हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और आज हम लोग हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स इन एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि रेलवे में आया हुआ सवाल है। और ये सवाल 2014 से लेकर के 2013 से लेकर के 2015 तक का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भी मैंने 3 वीडियो डाल दिया है प्रीवियस एमसीक्यूज का, जो कि रेलवे सिर्फ और सिर्फ रेलवे का हिस्ट्री का प्रीवियस एमसीक्यूज है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो सही उत्तर है कमल और रोटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वतंत्र भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन। काफी बार सवाल पूछा गया कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सही जवाब क्या होगा? शमसुद्दीन। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सही उत्तर है 1924। ये भी पूछा गया, बहुत पुराना में पूछा गया था, 2007। मेरा पिछला फर्स्ट वीडियो देखिएगा कि जो मैंने 2006-7 का बनाया हुआ है, तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बने थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था केसरी समाचार पत्र को आरंभ। अलाई दरवाजा किसके शासन में बनाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन में बनाया गया था अलाई दरवाजा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बहिष्कृत भारत के संपादक थे वो B.R. अम्बेडकर थे। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सही उत्तर है डुप्ले ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ठीक है। जैन धर्म में परम ज्ञान का क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है कैवल्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म वाला। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो सही उत्तर है पुर्तगाल का। नियोलिथिक का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है नवपाषाण काल। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? सही उत्तर है 24 तीर्थकर हुए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पंच परमेश्वर किसका रचना है? सही उत्तर है प्रेमचंद्र का। प्रेमचंद्र ने पंच परमेश्वर की रचना की थी। मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ऐसे सवाल रिपीट किया है, हर बार एग्जाम में ये सवाल मिलेगा कि प्रथम 1857 के विद्रोह गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है चालुक्यों ने करवाया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 में हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर बना था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो जो सिंध प्रांत है उसे अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया था। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के डैश का संकलन है? तो सही उत्तर उपदेशों का। जो विनय पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। और जो एक और त्रिपिटक जो पुस्तक है उसमें महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बताया गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, याद करने। ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम राजवंशों का नाम क्या था? सही उत्तर है असफ जाही। ठीक है, ये भी ठीक ठाक सवाल है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था? तो जॉर्ज विवेट ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। चंगेज खां किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अखिल भारतीय किसान महासभा की संस्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ। कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की संस्थापना लखनऊ में हुई थी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की। और ये क्या नाम था? बंगाल गजट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 12वीं सदी में कल्हान द्वारा रचित राजतरंगिणी किसका इतिहास है? सही उत्तर है कश्मीर का इतिहास है। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में जमली कमली मस्जिद का निर्माण किया गया था। अंग्रेजों का सबसे बड़ा संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। अच्छा, ये सवाल जो 32 नंबर है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे पहले अंग्रेज का सामना किसके साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने करवाया था? रामानुजाचार्य ने। हिंदू सभ्यता में हल चलाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालिंग बाग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कालिंग बाग से मिलता है किसका? हल चलाने का साक्ष्य। इटली का एकीकरण कब हुआ?
1664 ईस्वी में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? सही उत्तर है शेर शाह सूरी के शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध किया गया था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण। ये भी बहुत बार पूछा गया, एक वन लाइनर में छोटा मोटा सवाल है, ठीक है। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर है रायगढ़। भारत का प्रथम डाकघर कब खोला गया था? 1727 ईस्वी में भारत का प्रथम डाकघर खोला गया था। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दिया गया? तो सही उत्तर है कैसर हिंद। तो कैसर हिंद से किसे बुलाया जाता है? तो गांधी जी को भी बुलाया जाता है, लेकिन ये असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो गांधी जी ने ये उपाधि वापस लौटा दी थी। अच्छा, गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। किस शासक ने पहली बार राजधानी को दिल्ली से आगरा बनाया था? सिकंदर लोदी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, दिल्ली से आगरा किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी डैश से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में मिला था? सही उत्तर है कैथरीन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब पुर्तगाल की राजकुमारी अंग्रेज के राजा से शादी किया था तो मुंबई दहेज में मिला था अंग्रेजों को, ठीक है। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहिया का आविष्कार कब किया गया था? नवपाषाण काल में। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जो अभी का पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेफा डैश का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। भारत ने कब संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त की थी? तो 30 अक्टूबर 1945। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कब प्राप्त की थी? तो 1945 में प्राप्त की थी। ऑप्शन में 47 के बाद का ज़्यादातर देता है, ठीक है। तो 1947 आज़ादी से पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता मिल गया था। शिवाजी को कैद कर कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग किया गया था, ठीक है। ये जो बिहार बीपीएससी वाला या छोटा मोटा सवाल में बिहार से रिलेटेड जो सवाल होता है या उड़ीसा से रिलेटेड जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, और रेलवे ये सवाल पूछा गया है, रेलवे में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है औरंगजेब। तो कभी कभी ये पूछा है कि मोती मस्जिद कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, जो कि लाल किले के अंदर में है, ठीक है। अगला सवाल, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। भारत में पोलो खेल को किसने प्रचलित किया था? तो सही उत्तर है तुर्कों ने। साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या था? तो सही उत्तर है श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कह के बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर है एनी बेसेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है वो गदर आंदोलन के संस्थापक थे। ये भी पीछे सब पहले 2006-7 में ये सवाल पूछा गया है, गदर आंदोलन वाला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इंपॉर्टेंट सवाल है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कबीर के गुरु कौन थे? सही उत्तर है रामदास। शिवाजी के प्रशासन में नियमित प्रादेशिक इकाई न्यूनतम प्रादेशिक इकाई थी वो ग्राम का अध्यक्ष को क्या कहते थे? सही उत्तर है पटेल। जो शिवाजी के प्रशासन में बहुत सारे वर्गों में बांटा गया था, जो सबसे छोटा था वो था ग्राम इकाई, ठीक है, ग्राम इकाई। अच्छा, ग्राम इकाई का अध्यक्ष क्या कहते थे? पटेल। इंपॉर्टेंट सवाल है। हरिजन सेवा संघ के संस्थापक किसने किया? महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किया था? नहीं किया था। ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? सही उत्तर विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये भी सवाल पूछा गया है। महात्मा बुद्ध में महापरिनिर्वाण कहाँ पर ली थी? सही उत्तर है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। महापरिनिर्वाण मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अलग करता है? तो अष्टांग का आचरण। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अलग करता है सिर्फ क्या चीज? अष्टांग का आचरण। चरक के दरबार में चिकित्सक थे? सही उत्तर है कनिष्क। तो कनिष्क जो
चरक किसके दरबार के चिकित्सक थे? तो सही उत्तर है कनिष्क। जो चरक थे वो कनिष्क के समकालीन थे, ऐसा भी सवाल आ सकता है। और ये कनिष्क के दरबार के ही क्या थे? चिकित्सक थे। अच्छा, चरक ही जो थे वो भगवान गौतम बुद्ध के चिकित्सा के लिए गए थे। ठीक है। शून्य की धारणा समेत दशमलव सांख्यिकी प्रणाली का शुरुआत किस काल में हुई थी? सही उत्तर है गुप्त काल में। सही उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुप्त काल में ही शून्य और दशमलव प्रणाली का, यानी आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के समकालीन थे। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किसने की थी? सही उत्तर है कालिदास ने ही किया था कुमार संभवम की रचना। शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सही उत्तर है भारत से ही शतरंज खेल की शुरुआत की गई थी। भारत का तोता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। भारत में व्यापार में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? सही उत्तर है पुर्तगाल ही सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, जो कि एक यूरोपीय देश है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। बहुत बार सवाल पूछा गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। ये बात याद रखना है। और ये कहाँ का किया गया था? बंगाल का। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर भी रॉबर्ट क्लाइव ही था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी पहला गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था? तो वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल 79। डैश अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया भारत की रानी हुई थी? तो सही उत्तर है 1858 अधिनियम के तहत जो ब्रिटेन की महारानी थी वो भारत की सम्राज्ञी भी घोषित की। ऐसा भी सवाल आ सकता है, यार रानी भी आ सकता है। तो ये कौन सा अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। भारत विभाजन के समय बाल्कन योजना किसके दिमाग की उपज थी? सही उत्तर है माउंटबेटन, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जो बाल्कन योजना के बारे में बताया था। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाया? सही उत्तर धर्म चक्र परिवर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सिख गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कहाँ पर किया था? तो सही उत्तर आनंदपुर साहिब, जो कि भी पाकिस्तान में है। ठीक है, सही उत्तर है, सही उत्तर क्या होगा इसका? आनंदपुर साहिब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? सही उत्तर दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है उपनिषद सबको। उदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 18 अप्रैल 1951। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विनोबा भावे का नाम पूछ देता है, या फिर कब से शुरू किया गया था ये पूछ देता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? 1991 से स्टार्ट किया गया था। अगस्त प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर है लॉर्ड लिंगलिंगथो ने। जो अगस्त प्रस्ताव है उसने किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिंगलिंगथो ने। वासवदत्ता के लेखक कौन थे? सही उत्तर है भास। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान। चोल वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है विजयालय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। ये बार बार सवाल पूछता है एग्जाम में। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निष्कासित कर दिया गया था? सही उत्तर है रंगून में। रंगून भेज दिया गया था इन्हें। ठीक है, भारत से निकाल के। सिंधु घाटी सभ्यता डैश थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता थी। बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया था? सही उत्तर है पाली भाषा में। बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में। सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित? सही उत्तर है अशोक से ही सारनाथ का लायन कैपिटल संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एक लुम्बिनी वन है नेपाल में, वहीं पर जन्म हुआ था। दक्षिण भारत की वास्तुकला मुख्यतः की क्या विशेषता है? तो गोपुरम। ठीक है, दक्षिण भारत मंदिर में जो मंदिर का मुख्य द्वार होता है वो गोपुरम के डिजाइन का बना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन थे? स्वामी विवेकानंद। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में जैन धर्म फैला था। भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। इंपॉर्टेंट सवाल है। पंच प्यारे प्रथा का आरंभ करने वाले गुरु का क्या नाम था? सही उत्तर गुरु गोविंद सिंह। ये भी सवाल कई बार पूछा गया। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? सही उत्तर गोपुरम। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था? सही उत्तर मुंबई अधिवेशन में। कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। पारसी धर्मावलंबी लोगों का आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? तो वलसाड है।
बीजक डैश की रचनाएं, तो कबीर की रचनाएं बीजक। दिल्ली सल्तनत में मुगलों में पहले किसका शासन किया था? सही उत्तर है लोधी वंश। ठीक है, तो लोधी वंशी जो थे वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है, तो अच्छा, जो पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और लोधी के बीच में हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या थी? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये भी सवाल पूछा गया है, हाल फिलहाल का होगा ये सवाल, 2013 सब के आसपास का होगा ये सब सवाल। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबू फजल ने आईने अकबरी को लिखा है। महाराजा रणजीत सिंह की उपाधि उत्तराधिकारी कौन था? सही होता है खड़क सिंह। सवाल पूछा गया रेलवे में। प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था? सही उत्तर है 1914 से। मद्रास की स्थापना किसने कराया था? सही उत्तर है फ्रांसीसी डे ने करवाया था मद्रास की स्थापना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका लेखक के पुस्तक कौन है? सही उत्तर है मेगास्थनीज। ठीक है, सही, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये सही उत्तर है 1761 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। सती प्रथा का अंत किसने और कब किया था? सही उत्तर है 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने खत्म किया था सती प्रथा को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत किसे बनाया गया था? सही उत्तर है इब्ने बतूता। यानी भारत की तरफ से चीन कौन गया था? इब्ने बतूता गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। पाब्लो पिकासो किसके लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर चित्रकार है पाब्लो पिकासो। 15 डैश सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सही उत्तर है मेगास्थनीज। सही है, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसी ने इंडिका पुस्तक को लिखा था। तुलुप वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। इंपॉर्टेंट सवाल है, आज भी पूछता है सवाल। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी? सही उत्तर है वैशाली में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई। चौसा की लड़ाई में डैश ने हुमायूं को हराया था? सही उत्तर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को क्या किया था? पराजित किया था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासक था? सही उत्तर है संगम राजवंश का। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर है बारदोली की महिलाओं ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हाल फिलहाल का सवाल है 14 का। ठीक है, 2014 सब में सवाल पूछा गया है। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था, शिवाजी के द्वारा जो दूसरे राज्य पे चौथ लगाया जाता था, जो क्या था? एक कर था। और ये कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। ये सवाल तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 21, 22, 23। असहयोग आंदोलन को कब स्थापित किया गया, कब समाप्त किया गया था? सही उत्तर है 1922 में। क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले किया गया था। और चौरा चौरी कांड जो था वो 1922 में ही हुआ था। दोनों बात एक ही साथ याद रखना है। गीता रहस्य पुस्तक को किसने लिखा है? लोकमान्य तिलक ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कौन था? जो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? सही उत्तर है साबरमती से। गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से स्टार्ट किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू ने किसको हराया था? तो सही उत्तर है बैरम खान ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू ने बैरम खान को क्या किया था? पराजित किया था। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? तो बताए थे महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता लॉर्ड सर जॉर्ज मेंडकॉफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भारतीय प्रेस पे जो ये कर दिया गया था, उसे बंद कर दिया गया था, तो उसको मुक्त किसने करवाया था? तो सर जॉर्ज मेंडकॉफ ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रामजे मैकडॉनल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। 108 उपनिषद है। तो मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा करवाया था।
आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सही उत्तर अथर्ववेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगरा में था ये तख्ते ताउस। पुर्तगालियों ने गोवा पर आकर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही उत्तर है 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा डैश की स्मृति में बनाया था? सही उत्तर गुजरात विजय। बहुत बार सवाल पूछा ये, काफ़ी बार, 5 से 6 बार ये सवाल रिपीट किया गया। गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। तुगलकनामा को किसने लिखा था? सही उत्तर अमीर खुसरो ने लिखा था। किसको? तुगलकनामा पुस्तक को। गुप्त साम्राज्य की संस्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने। गांधार कला किस काल में फली फूली थी? कुषाण काल में। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी और ये भी। तो गांधार कला कुषाण काल में फली फूली थी, मतलब अच्छा खासा विकसित हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में। तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? सही उत्तर कृष्णदेव राय। दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? सही उत्तर पोलो खेलते हुए। ये भी पूछ सकता है पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का महीना क्या होता? राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का यहाँ पे होना चाहिए अंतिम महीना। अंतिम महीना, तो अंतिम महीना कौन सा होता है? सही उत्तर फागुन, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की संस्थापना की थी। अच्छा, इसका दामाद था इल्तुतमिश, उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो इसका गुलाम था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश, और उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिबनेर में, ठीक है। ये टोटल 150 सवाल था। एक वीडियो और आएगा जो कि 2014 से लेकर के 2016 तक का सारा इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया हिस्ट्री का, वो उसे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। ऐसे करते उसके बाद हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस का सारा, फिर इकोनॉमिक्स का सारा प्रीवियस ईयर से रेलवे का मैं अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।